इसीलिए मैं कई बार एक बात कहता हूं, मैं ये बात कई बार कहता हूं कि जो लोग भी गुजरात में आके गुजरात के खिलाफ बोल रहे हैं, गुजरात के मॉडल के खिलाफ बोल रहे हैं, गुजरात की अस्मिता के, गुजरात के स्वाभिमान के, गुजरात के इतिहास के, गुजरात के जनादेश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो यहां पर राजनीति करने नहीं आए, वो यहां पे चुनाव जीतने या चुनाव लड़ने नहीं आए, ना उनकी औकात है चुनाव जीतने की, यहां पे ना इंटेंशन है और ना उनकी हैसियत है, ना नीयत है चुनाव लड़ने या जीतने की, ना उनकी औकात है चुनाव लड़ने या जीतने की। उनका केवल एक मॉडल है। और इसीलिए मैं आया क्योंकि मुझे यह पता है कि चुनाव का परिणाम तो सारे विश्व को पता है, गुजरात का चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन नीयत क्या है? 3 लाइन में नीयत बताता हूं। नीयत यह है, पत्थर गुजरात पे मारो, निशाना मोदी जी पे लगाओ और दुश्मनी भारत देश से निकालो। यह मॉडल है, इसके अलावा कोई मॉडल नहीं है। और आपको इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि जब कोई गुजरात का मॉडल, गुजरात की क्या सिखाया है गुजरात ने इस दुनिया को और इस देश को, जिसके ऊपर सवाल किया जाता है क्या सिखाया है? यह सिखाया है कि जो 2014 से पहले यह बोलते थे कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, उनके दरवाजों पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। यह गुजरात ने सिखाया है। – 2014 से पहले इस देश का ऐसा कोई प्रमुख शहर नहीं था, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो संकट मोचन जी का मंदिर हो वाराणसी का, चाहे वो रघुनाथ मंदिर हो जम्मू का, ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई शहर नहीं था इस देश का जहां हमें यही नहीं पता होता था कि सामने शाम को परिवार के साथ घूमने निकलेंगे बाजार में और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। होता था कि नहीं होता था? दिल्ली के अंदर तो बसों में लिखा होता था कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। हाँ, 2014 से पहले यह स्थिति थी इस देश की। तो इस स्थिति को बदला किसने? किसने बदला? एक बार जोर से बताओ। तो जो उस व्यक्ति पर या उसके प्रशासन पर झूठा सवाल, देखिए सच्चा सवाल तो लोकतंत्र में उठाना चाहिए किसी के, लेकिन झूठा सवाल, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि दोबारा से वही स्थिति आ जाए, दोबारा से वही डर आ जाए, वही भय आ जाए, वही दहशत आ जाए इस देश के अंदर, दोबारा से वही शंका। कई लोग तो कितने 60-70 दशक देखे हुए लोग इस हॉल में मौजूद हैं। सच सच बताना, क्या हमेशा से ऐसा सपना नहीं था कि मेरे भारत का कोई ऐसा बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी उससे हाथ